Welcome to one and all. Today I will discuss an assignment on determinants or detailed assignments on determinant. As we know that this chapter number 3 and 4 is of 10 marks in CBSE, and from these 10 marks there are 4 1 marker and 1 6 marker came in the last board exam, that is CBSE 2020, which was held on 17th March. So basically we expect that from this chapter we must have small 1 markers like objective 1 markers. So we will insist on these 1 markers first of all. ऐसा भी हो सकता है कि 4 1 मार्कर की जगह 2 1 मार्कर 1 2 मार्कर आ जाए, मीन्स स्मॉलर क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है और 1 6 मार्कर आ जाए, राइट। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, फिलिप्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, हम इस असाइनमेंट में डिस्कस करेंगे, राइट। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव टेकन दिस असाइनमेंट। आपको ये पता जान के बहुत खुशी होगी कि लास्ट टाइम मेरे असाइनमेंट में से डायरेक्टली 2 1 मार्कर आए थे दिल्ली बोर्ड के अंदर, क्योंकि 1 मार्कर इसी पैटर्न पे फॉलो होते हैं। तो देखते हैं बेटा, अब मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और देखते हैं अब इस बार भी जरूर एक्सपेक्टेड है, कुछ क्वेश्चन जरूर इनमें से आने चाहिए। फर्स्ट बार देखते हैं जो है हमारे पास फिलिप्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि के ए डिटर्मिनेंट जो होता है, यानी कोई अगर कांस्टेंट हो किसी मैट्रिक्स के साथ और हम उसका डिटर्मिनेंट ले रहे हो, तो कांस्टेंट जब बाहर आता है तो डायरेक्टली के नहीं आता, उसकी पावर में एन आता है, और एन होता है ऑर्डर। यानी अगर वो मैट्रिक्स 2x2 का है तो पावर में 2 आएगा, 3x3 ऑर्डर है तो पावर में 3 आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3x3 का ऑर्डर है, यानी और ये 3 बाहर आएगा बेटा, तो 3 की पावर में 3 आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी हमारे पास 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए आंसर आना चाहिए। तो इस फिलम में पूछा था 3 ये किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे 27 ही होगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू के टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, के की वैल्यू बताओ, तो उस केस में हम के कहते हैं 27 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ओवर। सेकंड की बात करते हैं। इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी अपने ट्यूटोरियल में, जिसमें हमने कोफैक्टर्स की बात की थी कि 2 आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसी भी रो के कोफैक्टर हो सकते हैं बेटा, और किसी भी कॉलम के कोफैक्टर हो सकते हैं। मतलब अगर हम एलिमेंट्स को उनके खुद के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, राइट। और अगर किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को किसी तीसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये जो क्वेश्चन बी और सी है, ये उसी पे बनाए हुए हैं मैंने, उसी प्रॉपर्टी पे। तो बी पार्ट क्या है, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी उसी रो के कोफैक्टर्स को उसी रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, तो आप कहोगे इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो ए वैल्यू के डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा, नहीं तो आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। अगला सी पार्ट की बात करें, इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद कोफैक्टर ऑफ अदर रो, अगर हम किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे आंसर आ जाएगा 0, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे, प्रॉपर्टी बेस्ड थे। तीसरा क्वेश्चन है कि इस वाले एक्सप्रेशन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। इसको 1 मार्कर से ज़्यादा इसके चांसेस आने के 2 मार्कर में है, बट इसको 1 मार्कर में भी आ सकता है। मैंने ये क्वेश्चन अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस भी किया हुआ है, बट इसको हम दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, 1 1 1। तो बेसिकली हमें पता है इसमें हमें क्या करना है, 3 1 आ रहे हैं तो 2 को 0 बनाएंगे, राइट। तो एक बार इसको डिस्कस करते हैं जरा, ये कैसे कर सकते हैं इसको। एक बार इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे था बेटा साइन ए, साइन बी, साइन स्क्वायर सी, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, और यहाँ था 1 1 1, राइट। और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम 2 को 0 बनाते तो इसको 0 बना देते कैसे, R2 शिफ्ट टू R2 में से R1 माइनस कर देते हैं, और R3 शिफ्ट टू R3 माइनस R1 कर देते हैं।
तो उसमें यहाँ पे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो मैं पहले आपको वो भी बता दूँ कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए जब करेंगे तो यह आएगा बेटा साइन ए प्लस बी प्रॉपर्टी होती है साइन बी प्लस ए और साइन बी माइनस। आपने 11th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा जब इन दोनों को माइनस करेंगे, मैं पहले इसलिए ही बता रहा हूँ कि हम सीधा वहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे, ठीक है। तो कॉट बी माइनस कॉट ए, तो कॉट बी को ले सकते हैं बेटा कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। हम अगर एलसीएम लूँगा इधर तो ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी और नीचे आ जाएगा साइन ए साइन बी। तो ये तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख देंगे साइन ए माइनस बी, राइट। तो एक बार देखिए क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो हमारा जो डिटरमिनेंट था तो पहली रो में साइन स्क्वायर ए था वाज इट इज रहेगा, फिर कॉट ए था वाज इट इज रहेगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉट साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए था तो साइन स्क्वायर बी को हमने साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर को अभी लिखा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी। और इसको हमने लिखा था साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी और 0। ऐसे यहाँ पे होगा बेटा साइन ए माइनस सी साइन ए प्लस सी पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ सी था। यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस सी साइन ए साइन सी और यहाँ आ जाएगा 0, राइट। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ से साइन ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से साइन ए माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो बाहर ले लेते हैं साइन ए माइनस बी कॉमन इंटू साइन ए माइनस सी कॉमन। तो हमारे पास डिटरमिनेंट में रह गया साइन स्क्वायर ए कॉट ए 1, इधर रह गया बेटा साइन ए प्लस बी। अब देखिए साइन ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ए प्लस बी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा, तीनों एंगल यहाँ पे ट्राइंगल के एंगल दिए हैं। तो ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता था, ये साइन सी हो गया। यहाँ पे ये साइन ए साइन बी हो गया। सिमिलरली साइन ए प्लस सी को ले सकते हैं साइन 180 माइनस बी यानी साइन बी। और यहाँ पे ये साइन ए साइन सी हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें कि इसको अगर मैं इस वाली रो को साइन ए और साइन बी से मल्टीप्लाई कर दूँ अपॉन में लाने के लिए, तो बाहर मैंने बैलेंस बनाने के लिए साइन ए साइन बी से डिवाइड किया। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी बेटा और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किया साइन ए साइन सी से, तो ये 1 हो गया और बाहर साइन ए साइन सी अपॉन में आ गया। बाकी अपॉन में हमें कुछ करना नहीं है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हो गई रो, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में आपको डिस्कस भी किया हुआ, आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नीचे वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पर चलते हैं असाइनमेंट पे, तो यानी इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी थी तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, ई पे। बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए अगर डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो हमें, या बेसिकली ये ए डिटरमिनेंट है इस तरह से, अगर ए डिटरमिनेंट है तो हमें ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालना है बेटा। तो यानी एक तरह से ये ए मैट्रिक्स है और हमें इसके इन्वर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। तो प्रॉपर्टीज़ की गेम है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रॉपर्टीज़ है और कुछ नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ करेंगे, देखें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि मैंने अभी डिस्कस भी की थी कि जो ए इन्वर्स का जो डिटरमिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो कई बार अगर बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं पता ना यहाँ पे, तो इसकी वो ए इन्वर्स निकालने बैठ जाएंगे। अब 1 मार्कर में इन्वर्स थोड़ी निकालेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो क्या है बेसिक प्रॉपर्टी, मैं एक बार आपको प्रूव भी कर देता हूँ। मैं प्रॉपर्टी क्या बोल रहा हूँ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। इसको प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा।
और ये कैसे आई होगी एक बार देख लें, एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन ऐसा। तो आपको पता है बेटा कि a इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आई होता है, करा हुआ आपने। तो अगर मैं a इंटू ए इनवर्स या a इनवर्स इंटू ए का डिटरमिनेंट ले लूँगा दोनों साइड i के इक्वल, और हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b हो जाता है, यानी ये अलग हो जाएंगे, और i का डिटरमिनेंट 1 होता है। तो ये पार्ट नीचे चला जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, यानी हमें बेसिकली इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, यहाँ से देखें तो ये ना अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। कैसे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स से 2 3 1, तो वो उनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 1/6। यानी आपको ओरली इसकी आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू फॉल्स पे चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1 होगा। ये रॉन्ग है, क्यों, अभी हमने प्रूव किया कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल आएगा बेटा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, और 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर -1, तो यानी ये तो इसकी इक्वल है, तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि ये तो ट्रू है, नॉट इक्वल टू साइन दिया हुआ, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। बी क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें बोला कि 3ab का जो डिटरमिनेंट आएगा ना वो 3 इंटू 5 इंटू 3 आएगा, बट अभी हमने पढ़ा कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट बाहर आता है तो उसकी पावर में ऑर्डर आता है, और ऑर्डर क्या है 3, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो 27 है बेटा, ये 27 है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका 5 है और ये 3 है, तो इसका आंसर आना चाहिए था 27 इंटू 15, यहाँ पे 45 आ रहा है, यानी ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, राइट। अब बात करते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज 12, किसी भी एक डिटरमिनेंट का आंसर 12 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फाउंड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट्स बाय इट्स कोफैक्टर, यानी ये कह रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जो हमने निकाला तो उसका डिटरमिनेंट 12 आ रहा है, तो उस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा जिसमें सारे एलिमेंट किससे रिप्लेस होगा, उसके कोफैक्टर से। तो आपको पता है भाई कि ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम सारे एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे तो स्पेशल मैट्रिक्स जो आएगा उसको क्या कहते हैं पता है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए। याद है आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए था बेटा द मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कोफैक्टर्स। तो बेसिकली वो पूछ रहा है कि उस एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट आएगा क्या वो 144 आएगा। तो एक बार देख लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। करें स्टार्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और n यहाँ पे 3 है, ऑर्डर 3 है, तो उसकी पावर 2 हो जाएगी। तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, यानी जो हम उसमें जो मैट्रिक्स जो बना था उनके कोफैक्टर्स उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 144 आएगा। वो क्या रहा है 144 आना चाहिए, तो आप कहेंगे यस ये करेक्ट है। तो यानी सी स्टेटमेंट ट्रू है। डी की बात करते हैं बेटा, डी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। अभी मैंने जो लिखी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, n ऑर्डर 3 है, तो अगर 3 ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर तो 2 आनी चाहिए, यहाँ 3 दी हुई है, यानी डी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ई पार्ट की बात करें, ई पार्ट कह रहा है कि भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, ऑब्वियसली 0 आएगी। कैसे आएगी, अगर आप इसके ना 2 डिटरमिनेंट बना लें, एक बार डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं, इसको भी डिस्कस करते हैं जरा। साइन ए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, साइन ए, साइन बी, साइन सी। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, और इधर दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ दिया हुआ है साइन बी प्लस कॉस बी, और इधर दिया हुआ बेटा साइन सी प्लस कॉस सी। इसको बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हो आप। देखो क्या आप ये कर सकते हो कि भी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो आइडेंटिकल हो जाएंगे।
आप क्या कर सकते हो, आपको इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कट जाएगा, साइन ए साइन बी साइन सी आ जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। आप इस वाले कॉलम में से इसको माइनस कर सकते हो, तब उस केस में साइन ए कट जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। नहीं तो इसके दो डेटमेंट बना सकते हो, कैसे भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप लगाते हैं बेटा, C2 शिफ्ट टू C2 प्लस C1 ये कर लेते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ तो आ रहा है साइन ए, यहाँ आ रहा है साइन बी या साइन सी, यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, यहाँ आ जाएगा कॉस बी प्लस साइन बी, यहाँ आ जाएगा कॉस सी प्लस साइन सी, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। और अगर एक डिटरमिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उसके डिटरमिनेंट को जीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। तो वही तो पूछ रहा था कि भी इसका आंसर कह रहे हैं डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो क्या ये सही है। तो आपको यहाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह से हम ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। और बात करते हैं MCQ की, राइट। ओके बेटा, थर्ड पार्ट में देखते हैं। हमें यहाँ पे ए और बी डिटरमिनेंट का रिलेशन बताना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको y से, इसको z से, तो हमारे पास x y z आ जाएगा और हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, बी डिटरमिनेंट से स्टार्ट करते हैं और हमने ना x y z से डिवाइड कर दिया बाहर बैलेंस बनाने के लिए, और फर्स्ट वाले कॉलम को x से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड वाले कॉलम को y से मल्टीप्लाई किया, थर्ड वाले कॉलम को z से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ से x y z कॉमन ले लिया। तो ये बाहर x y z कॉमन आ जाएगा, तो वो तो कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा ax x स्क्वायर और 1, by y स्क्वायर और 1, cz z स्क्वायर और 1। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट a बन गया, बट उसका ट्रांसपोज है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए डिटरमिनेंट जो होता है वो अपने ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो इसको हम जैसे ही ट्रांसपोज करके लिख देंगे ना, क्योंकि हम डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो हम देखेंगे कि ये तो ए डिटरमिनेंट ही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि बी डिटरमिनेंट इक्वल टू ए डिटरमिनेंट है, तो यानी बी माइन इक्वल टू ए है। तो जब दोनों को एक साइड ले जाएंगे तो ए माइनस बी जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार। तो इसमें मैं क्या करूँगा कि अगर आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला जो कॉलम है और थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें ऑलमोस्ट ABC सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो ये करेंगे भाई कि C1 में से C3 को माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है, तो जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, B से B और C से C, और मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये आ जाएगा BCA। उसके बाद यहाँ आ जाएगा ABC। देन वी विल अप्लाई कि C2 में से C1 माइनस कर देते हैं क्योंकि ये सेम है, तो ये आ जाएगा CAB। अब इस स्टेटमेंट को खोलना, ये हमने अभी एक टाइप करी थी जिसमें अगर हम सारी रोज को ऐड कर दें तो A प्लस B प्लस C आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, सारी रोज को ऐड कर देते हैं बेटा। तो हर जगह जैसे ये हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 शिफ्ट टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 में हर जगह A प्लस B प्लस C आ जाएगा। हम वो A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेते हैं और 3 1 आ जाएंगे आपके पास। क्या आ जाएगा, CAB, यह आ जाएगा ABC। 2 को 0 बना देते हैं, 2 को 0 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, ये 0, ये A माइनस सी, ये B माइनस A, 0 B माइनस C और C माइनस A। अब इस डिटरमिनेंट को आप खोल दो, तो इसको डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा A प्लस B प्लस C। इसको खोलेंगे इसके अलॉन्ग, तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये आएगा बेटा AC प्लस BC प्लस CA CB, AB BC AB रह गया, AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ये नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और वो तो डायरेक्ट ही प्रॉपर्टी होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
आपसे बोला गया कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है 9 है, तो के की वैल्यू निकालिए। वैसे इसको डिटरमिनेंट की हेल्प से करना है, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो हमें पता है एरिया ऑफ जो ट्राइंगल जो होता है वो होता है 1/2 फर्स्ट वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स एंड थर्ड वर्टेक्स, और फिर 1 1 1, और यहाँ पे आता है 9। तो जब इस डिटरमिनेंट खोलेंगे तो मॉड लगा हुआ है, तो राइट साइड पे प्लस माइनस 2 ऑप्शन आएंगी। तो मैं इसके अलग खोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जीरोज है, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव, तो मॉड माइनस के, इसके अलग खोलेंगे बेटा तो ये आ जाएगा -3 -6 इक्वल टू 18, 6 के इक्वल टू 18, तो के की वैल्यू 3 और -3 आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज नहीं दी हुई है -3, तो हम कह सकते हैं के की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल देखो तो ए ट्राइंगल बन रहा है इस साइड 3 0, ये -3 0, तो ट्राइंगल 2 बन सकते हैं इधर भी और इधर भी, जिसका एरिया 9 होगी। तो बेस 6 है, तो 1/2 6 इंटू हाइट कितनी हो कि एरिया 9 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम काट सकते हैं 3 से, तो हाइट 3 होगी, तो हाइट ऊपर भी 3 हो सकती है, नीचे भी, यानी के की 2 वैल्यू आ सकती है, +3 या -3, राइट। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो यानी 5th पार्ट का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए विच मेक द डिटरमिनेंट इक्वल टू 86 देन सम ऑफ द वैल्यू। तो बेसिकली हमें इसे डिटरमिनेंट को ओपन करना है, तो इसे डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, तो आ जाएगा 2a² + 4। मैं कॉलम के अकॉर्डिंग खोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक 0 है, -2 खोलेंगे तो आ जाएगा -4a -20। तो इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2a² + 4 + 8a + 40 इक्वल टू 86। सबको एक साइड ले जाएंगे तो 2a² + 8a, तो ये 44 86 में से माइनस हो जाएगा, तो 42 - 42 इक्वल टू 0 हो गया। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगी a² + 4a -21 इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे a की वैल्यू निकाल के और पूछना है कि सम ऑफ द वैल्यूज बताओ। तो हमें तो वैसे भी डायरेक्ट पता है सम ऑफ द नंबर्स होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है -b/a। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ a अपॉन 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -4। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो कहेंगे इसका आंसर आएगा -4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। 7th क्वेश्चन हमें पूछा है कि ये क्वेश्चन में कि ये इंडिपेंडेंट थीटा होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, या इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एक्स बोथ होगा, या नन ऑफ दिस होगा। तो इसको बेसिकली हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो 0 बना के, बट क्योंकि 1 मार्कर हम क्या करते हैं सीधा ही डिटरमिनेंट को ओपन कर देते हैं। तो x, तो यहाँ आ जाएगा -x² + 1, फिर आएगा -sin थीटा, और उसके बाद इसका कोफैक्टर आएगा आपके पास -x sin थीटा + cos थीटा, उसके बाद आएगा cos थीटा, देन -sin थीटा + x cos थीटा। और जब इसको ओपन करेंगे बेटा तो आएगा -x³ + x, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x sin² थीटा, फिर आएगा आपका -sin थीटा cos थीटा, ठीक है यहाँ पे। और ये आ जाएगा आपके पास -sin थीटा cos थीटा, और उसके बाद आ जाएगा x cos² थीटा। तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा sin² थीटा + cos² थीटा, जो 1 हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे, यहाँ आएगा -x³ + x, और वहाँ पे sin² थीटा + cos थीटा 1 हो जाएगा, और वो -x³ है, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो x हो जाएगा, और यहाँ से भी x आ जाएगा, तो 2x हो जाएगा बेसिकली। इसको हटा देते हैं, और -2 sin थीटा
कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। तो आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट थीटा आएगा, मतलब उसमें सिर्फ थीटा आएगा या सिर्फ एक्स आएगा या फिर दोनों आएंगे, एक्स या थीटा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब हमने जब सॉल्व किया इसको तो आंसर में दोनों आ रहे हैं, थीटा और कॉस थीटा दोनों आ रहे हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए कि नन ऑफ दिस, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन थीटा एंड एक्स बोथ। तो इसके आंसर दोनों होने चाहिए, ठीक बात है। एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है यहाँ पे 1 के साथ। तो अगर जब 1 करेंगे तो उस केस में आंसर माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो माइनस एक्स क्यूब का मतलब हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे एक्स भी आ रहा है थीटा भी आ रहा है तो हमारा किसी पे भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन होना चाहिए डी। तो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था क्वेश्चन को ये, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। ए इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैंने आपको 2/2 में ए इनवर्स निकालना बताया हुआ है। हम क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, डायगोनल वालों को। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा cos x। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस एक्स बन जाएगा साइन एक्स और साइन एक्स बन जाएगा माइनस साइन एक्स। और इसका डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं और इसका डिटरमिनेंट आ रहा है हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखिए इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। तो ये इन्वर्स में बेसिकली ये जो इन्वर्स है ये ए का ट्रांसपोज है। अगर आप ट्रांसपोज करेंगे ना तो ये बन जाएगा cos x साइन एक्स माइनस साइन एक्स cos x। तो ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। 9th क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है ऐसा। इस वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, बाकी ट्यूटोरियल फिर हम रेगुलर ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। और मैं ये आपका इस असाइनमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। वेरी डिटेल असाइनमेंट है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें सारे पॉइंट्स भी मैंने नोट्स भी डाले हुए हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। वेरी यूज़फुल असाइनमेंट। और इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और डाउट्स मार्क करिए, जो भी होंगे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। और इसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड्स में जो इस बार क्वेश्चंस आए हैं वो सारे ऐड ऑन किए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये सारे के सारे 6 मार्कर है, ये मैंने आपको अपने ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लिए थे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर चुका हूँ। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ज़रा एक बार क्लियर कर देते स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हमने किया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो अगर ना फर्स्ट रो के अंदर डिफरेंस 1 आ रहा है इधर, तो मैं क्या करूँगा, या फिर हम क्या करते हैं इसमें R1 और R3 को ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 R3 को ऐड करेंगे तो 2a + 4, 2 कॉमन ले लेंगे तो a + 2। यहाँ पे a + 4 और a + 2 को ऐड करेंगे तो 2a + 6, 2 कॉमन ले लिया हमने तो a + 3। और यहाँ पे आ जाएगा 2a कॉमन ले लिया तो a + p + r/2। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है, जब 2 रो आइडेंटिकल हो, तो ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए, बाकी तो सब बराबर है। यानी p + r/2 शुड बी इक्वल टू q। तो जैसे ही करेंगे तो ये आ रहा है AP की कंडीशन, इसका मतलब PQ AP में होने चाहिए। तो इसका आंसर भी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे। -2a इनवर्स निकालना है। तो -2a जब -2 जब बाहर जाएगा बेटा तो इसकी पावर में 3 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे 2 ऑलरेडी बाहर है तो ये हो जाएगा आपके पास 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a। और a का डिटर्मिनेंट -2 दिया हुआ है और हमें पता है a इनवर्स का डिटर्मिनेंट रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। तो -2 का क्यूब अपॉन -2, तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो इसे पूछा था इस वाले की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इस कैलकुलेशन इस वाले पार्ट की। तो आप कहेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज, राइट। एक पे 11th क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको भी डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन में, इस वाले असाइनमेंट में। एक बार देखते हैं 2-3 क्वेश्चन वो, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस वाले में।
यहाँ पे ना एक पैटर्न बनेगा अगर अगला वाला क्वेश्चन की बात करेंगे ना, तो ए यहाँ पे जब हाइयर पावर आ जाती है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम ना क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, -4 3 -7 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 3 -7 5 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आएगा 16 -25 -5, उसके बाद -12 + 15 3, देन -20 + 28 -35 -7, और उसके बाद आएगा -21 + 25 तो 4। ठीक है, वैसे यहाँ दिख रहा है ये क्या बन रहा है, ये माइनस ऑफ ए इनवर्स बन रहा है। ठीक है, अगर हम ध्यान से नोट करें तो माइनस ए इनवर्स बन रहा है। स्टिल अगर आप इसको नोट नहीं कर पा रहे तो ए क्यूब निकाल लेते। ए क्यूब अब जब निकालेंगे यानी इसको अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए है -4 3 -7 5, तो आप क्या और नोट करेंगे, ये आ जाएगा 20 - 21 तो -1 0 0 -1, क्योंकि -15 + 15 आ रहा है, 28 - 28 आ रहा है, -21 + 20 आ रहा है, तो माइनस आई आ गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि ए क्यूब जो आ रहा है बेटा वो माइनस आई आ रहा है। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे ए 700 निकालने के लिए। तो ए 700 को ना हम क्या करते हैं, 3 का मल्टीपल बना लेते हैं। तो इसका जो 3 का मल्टीपल है वो 699 बन रहा है। तो 699 को हम लिख सकते हैं ए की पावर 3 और उसकी पावर 233, और इसकी जगह लिख देंगे -i। तो -i की पावर 233 जब करेंगे तो एक तो -1 की पावर, जैसे तो ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, और i की पावर कुछ भी करो तो i आता है, यानी -ia आ जाएगा, और -ia को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया a 700 -a के इक्वल आ जाएगा। यानी हमारे पास या तो बी ऑप्शन सही होगी या सी ऑप्शन सही होगी। अब चलते हैं a की पावर 345 को, तो इसको ले सकते हैं 345 को a क्यूब की पावर 115, राइट। तो -i का जब क्यूब करेंगे तो i की पावर तो कुछ भी हो i रहेगी, तो -i आंसर आ जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो हमसे पूछा था इस वाले पार्ट का आंसर, तो ये हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, फटाफट रैप अप करते हैं इसको। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, बोर्ड पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12th की बात करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है तो a -1 क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, तो -1 की पावर ऑर्डर है 3 आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो यानी -k आंसर आ जाएगा इसका बेटा। 12th की बात करते हैं, 12th क्वेश्चन की, 13 की बात करते हैं। 13 में -4 ab का डिटरमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे जब -4 को जब सॉल्व करेंगे तो -4 की पावर में आएगा ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो यह आ जाएगा -64। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 है और बी का ट्रांसपोज, और हमें पता है बी के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट बी के इक्वल होता है, तो 3 आ जाएगा, तो -64 × 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 24 2 कैरी 384 -384। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, n है ऑर्डर, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो यानी a स्क्वायर 25 है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास +-5 आ जाएगी। आपसे 5 ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट पूछा है, 5 जब बाहर आएगा तो उसकी पावर में 3 आएगा, और ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट हो गया ये, तो 125, और ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, तो 1/, +-5, तो इसके दो आंसर आएंगे +-25। ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है 15th क्वेश्चन में कि ए की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें पता है कि ए इनवर्स तो कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए देखिए 2 6 - 5 1, देन -a 0 - 5 -5, एंड देन -3 0 - 2। तो ये आपका आंसर आ रहा है 2 + 5a + 6। तो हम ये कह सकते हैं 8 + 5a आ रहा है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए की वैल्यू -8/5 नहीं होनी चाहिए। उसने पूछा था ए की वैल्यू बताओ, तो कहेंगे ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है
एक्सेप्ट -8/5, क्योंकि -8/5 होने पे वो हमारा डिटरमिनेंट 0 कर देगा और हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।